अनमोल गुलालकरी, अमरावती, महाराष्ट्र से। महाराज श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम श्रावकों को अगर कुछ नियम लेना हो तो हम गुरु से लेते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गुरु से लिया हुआ नियम विशेष फलदायी होता है। और अगर कोई प्रायश्चित भी लेना है तो वह भी गुरु से ही लेने का विधान आचार्य हम लोगों ने सुना है। लेकिन जब गुरु को कोई नियम लेना हो या कोई प्रायश्चित लेना हो तो वह किन से लेते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हर जीव को नियम और प्रायश्चित गुरु से ही लेने चाहिए, यही कायदा है, यही नियम। और इस श्रृंखला में जो साधु परमेष्ठी है, भले ही श्रावकों के लिए वे गुरु कहलाते हैं, पर उनके लिए आचार्य परमेष्ठी जिनसे उन्होंने दीक्षा शिक्षा आदि ग्रहण की है वह उनके गुरु कहलाते हैं। इसलिए वह जो ऐसे गुरुता को प्राप्त करने वाले आचार्य परमेष्ठी आदि है, उनके माध्यम से जीवन में वे नियम लेते हैं, नियम में लगे हुए दोषों का प्रायश्चित आदि भी ग्रहण करते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि किसी प्रकार से वह किसी दूसरों को गुरु बनाए। साधु परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी के लिए आचार्य ही गुरु कहलाते हैं। आचार्य परमेष्ठी के लिए भी जिनसे उन्होंने आचार्य पद साधु पद प्राप्त किया है वह गुरु कहलाते हैं। तो उनसे भी वे प्रायश्चित लेते हैं। और माना कि जिन आचार्य परमेष्ठी के गुरु नहीं है, मतलब उनका स्वर्गवास हो गया, समाधि आदि हो गई है, तो उनके लिए पहले ही वे व्यवस्था बता के जाते हैं कि किसी दूसरे गुरु से वे या उन्होंने दिए हुए किसी आचार्य को या वे स्वयं आचार्य बने हैं उनसे किससे प्रायश्चित लेना है, ये समाधि के पूर्व बता के जाते हैं। जैसे गणाचार्य विराग सागर जी महाराज ने अपने समाधि के पूर्व पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी को संघ का उत्तरदायित्व सौंपते हुए संघ की सभी व्यवस्थाएं, प्रायश्चित, नियम, व्रत, चातुर्मास आदि कौन कहा कैसे किस प्रकार से कराएंगे, इसके लिए निर्देश दिया। जो पूर्व से आचार्य बन चुके हैं, आचार्य घोषित है, जो आचार्य पद पर आसीन है, उनके लिए तो वे स्वयं गुरु बन गए हैं, आचार्य बन गए। उनके शिष्यों के लिए और स्वयं के लिए वे, पर जिनके लिए आचार्य विराग सागर ही गुरु थे या जो आचार्य नहीं बनने उसके नीचे के पदों पे आसीन है, उन सब के लिए विशुद्ध सागर ही आचार्य गुरु के रूप में प्रायश्चित देने वाले, नियम देने वाले घोषित किए गए। ऐसी व्यवस्था सर्वत्र देखने के लिए, आगम के परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए मिलती है। यही आपके लिए सम्यक